नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मानते या वो प्रॉपर झूठ मान रहे हैं, तो आप मुझे भेजो, क्योंकि मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। भले ही वो ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेत बाधा, मैं हर किसी को सच मानकर ही यहाँ से कहानी के रूप में अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम और जगह कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि जो हम देख रहे हैं ये हमारी आंखों का भ्रम है? ऐसा हो नहीं सकता, ये शायद हम नींद में थे, ऐसा हमें इसलिए दिखा। ये जो हुआ ये मतलब हमारी सोच है, ऐसा हुआ नहीं होगा। और बाद में जब उसी तरह की बात कोई दूसरा भी बोल दे कि मैंने भी कुछ ऐसा देखा है या मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तो फिर अपनी बात बताते में संकोच नहीं होता कि हाँ, हम अकेले मूर्ख नहीं कहलाएंगे कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं या कुछ भी पैरानॉर्मल जो हो रहा है असलियत में ऐसा एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर दो लोग एक ही बात बता रहे हैं जो कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो उस बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई आ सकती है। बात एक बड़ी सी बिल्डिंग की है जिसमें एक नया ऑफिस खुलता है। ये बात बेंगलोर की है और यहाँ अधिकतर जितने भी ऑफिस हैं वो मतलब आईटी सेक्टर को रिलेट करते हुए थे कि सब कंप्यूटर वाले थे। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी नए सॉफ्टवेयर वगैरह बन रहे थे। देखिए, एक मिनट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग, ये सारी बातें सुनकर ये तो पता चल गया कि ये किसी गाँव की कहानी नहीं है। बहुत से लोग मैसेज कर देते हैं कि गांव वगैरह में भूत प्रेत आत्मा दिखते हैं, शहर में नहीं दिखते। अच्छा, अमेरिका का मेरे ख्याल से एक गांव भी यहाँ के शहर के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन वहाँ पर भी पैरानॉर्मल रिसर्चेस चल रही हैं। भूत प्रेत से जुड़ी बातों के बारे में पता लगाने के जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, वो चल रहे हैं, रिसर्च चल रही हैं। तो प्लीज़ अपनी इस बात को अपने तक रखें। कमेंट सेक्शन में ये बोलकर खामखा की एक डिबेट ना शुरू करें। भूत नहीं होते, बात खत्म। आपके मन की कह दी। अब जिसने कहानी भेजी उसकी कहानी सुना लूं। बेंगलोर के एक टावर, एक बिल्डिंग की एक कहानी है जिसके अंदर एक नया ऑफिस खुलता है। ऑफिस ये इस वजह से खुला कि यहाँ पर जो किराया था सबसे कम था। पूरी बिल्डिंग में एकमात्र ये ऑफिस है जिसका किराया, ये मानकर चलिए, हर जगह का किराया 25-30 हज़ार रुपये था, यहाँ का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये था। अब ये 10 बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि भाई बिल्डिंग अच्छी, सिक्योरिटी अच्छी, सारे सिस्टम और सारी मतलब जिसे कहते हैं ना पॉश कॉलोनी के बीच में एक बढ़िया सी बिल्डिंग में अपना ऑफिस हो तो थोड़ा सा क्लाइंट के ऊपर हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हमारा ऑफिस एक अच्छी जगह है। लेकिन दफ्तर लेने से पहले भी बहुत सारे और काम होते हैं। देखिए, आज के टाइम में हर कोई पूजा पाठ कराता है जब घर के अंदर आता है, नए ऑफिस की स्थापना करता है, नई गाड़ी खरीदता है। मन का वहम या अंधविश्वास कुछ भी कह लो, लेकिन ऐसा करने से हमारे को एक शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है। लेकिन ये मूर्ख लोग ऐसे थे, सॉरी टू से, आपने मुझे कहानी भेजी और मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द आप ही ने एक ब्रैकेट में लगाकर भेजा था कि नितिन मैं वो मूर्ख हूँ, ठीक है, जो कि थोड़े से कच्चे से लालच में आ गया। किसी ने बताया कि पंडित जी से जो पूजा कराएंगे उसमें तकरीबन हमारे 3 कंप्यूटर लग जाएंगे, तो हम ये बेकार की चीज़ों में पैसे ना इन्वेस्ट करके अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। दोनों का नाम बताता हूं, सुनील और धीरज। ठीक है, सुनील वो लड़का है जिसका ये प्रॉपर ऑफिस है, धीरज वो है जो कि इसकी मदद कर रहा है। ये कह सकता हूं कि इनके यहाँ काम कर रहा है, इनका एक एम्प्लॉय है। इनके यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं उनमें सबसे पहला ये है। ठीक है, इनका ऑफिस जहाँ पर था वहाँ से शिफ्ट करके अब ये यहाँ पर आ रहे हैं और तकरीबन इस पूरे ऑफिस में टीम में 30 से 40 लोग हैं। इनका जो काम है ये देर रात तक चलता है, मतलब कि एक शिफ्ट और लगती है। इन्होंने बिना पूजा पाठ कराए, बिना किसी हवन के, बिना किसी अपनी तरफ से भी पूजा करे, इन्होंने सारा सामान वगैरह सेटअप कर लिया। जब सारा सामान लग गया अच्छे से, प्रॉपर सिटिंग वगैरह हो गई, सब देख लिया, तो अगले दिन मतलब ये सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करी है। जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं सभी ने मिलकर मेहनत करी है और अभी तक कोई प्रेत बाधा नहीं हुई, किसी ने भूत प्रेत नहीं देखा यहाँ।
अगले दिन सुबह 6 बजे करीब इन सभी का धीरे धीरे करके आना शुरू हुआ। किसी का काम 7 बजे से शुरू हो रहा है, किसी का 10 बजे से, ऐसे करके सब अपने टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। दोपहर का 2 बजा और सभी की शिकायत एक थी, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, इनकी वायरिंग चेक करा देते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया गया कि भाई साहब ये वायरिंग प्रॉपर काम नहीं कर रही। उसने देखा तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, कंप्यूटर तक भी सही बिजली आ रही है, सही करंट आ रहा है, आपके कंप्यूटर में दिक्कत होगी। नहीं, कंप्यूटर तो जो हमने जहाँ से लाकर यहाँ लगाए हैं वहाँ पर पहले चल रहे थे। तो जी अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं चलाना, जिसे आता हो उसे बुला लो। अब कंप्यूटर के मैकेनिक को बुलाया गया, उसने भी, इंजीनियर ने अपना सिर दिमाग पैर हाथ सब लगा लिया। भाई साहब समझ नहीं आया कि दिक्कत क्या है। अब वो वहीं पर उसी सॉकेट में जिस जगह करंट है वहां से वो अपने लैपटॉप को, अपनी चीज़ों को चार्ज करके देख रहा है, तो सब कुछ हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि मतलब कंप्यूटर ठीक है, वायरिंग ठीक है, उसके बाद भी ये चल क्यों नहीं रहे। तभी एकाएक जो मतलब इन सभी के ये जो बात कर रहे हैं, ये एक कंप्यूटर की तरफ देखकर अधिकतर सब लोग खड़े हैं, तो इनकी जो बैक साइड के थे 5 कंप्यूटर एक साथ ऑन हुए। उन सीटों पर कोई नहीं बैठा था। ये शुरुआत थी, एक तरह से बताया जा रहा था कि आप कहां पर आ चुके हो। 5 कंप्यूटर एक साथ ऑन हुए तो मन में सवाल आना चाहिए था कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, अरे ये तो अपने आप चल गए, सब कुछ ठीक है। अब एक काम करिए, जब तक बाकी कंप्यूटर ठीक होते हैं आप अपना काम शुरू करो सब लोग, और इन सबको भी देखते हैं, इनकी वायरिंग देखते हैं, या जो भी समस्या है सही हो जाएंगे। ये भी तो अपने आप सही हो गए, ऐसे ये भी हो जाएंगे। अब वो 5 कंप्यूटर ऑन हो गए और इनके मन में 1% भी सवाल नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और आना भी नहीं चाहिए, एकदम से भूत प्रेत आत्माओं की बातें कौन सोचता है। आपके घर में एकाएक टीवी चल जाए तो यही तो सोचोगे कि हाँ हमने टाइमर लगाया होगा, गलती से ऑन हो गया, हमसे लग गया होगा। बहुत सारी और भी बातें होती हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान जाता नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए। हर बात को अगर हम भूत प्रेत से जोड़ने लग जाएं तो घर के पर्दे हिलते भी डरावने लगेंगे। सही कह रहा हूँ? आपके घर का पर्दा हिल रहा है अभी, ये तो खैर हवा से है, और अगर पंखा नहीं चल रहा फिर भी है तो कहानी सुनाता हूं आगे। अब होता क्या है कि जो धीरज है यहाँ जो काम करता है, इसके मन में एक सवाल आया। इसने अपने बॉस से कहा, इसके बॉस ने मजाक उड़ा दिया। इसने क्या कहा कि मैंने इस ऑफिस के बारे में सर बहुत पहले कुछ बातें सुनी थी, कहीं ऐसा ना हो कि उन बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो, और वो बातें कुछ ऐसी है कि जो भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ती हैं। उन्होंने कहा ये पिक्चर और सीरियल के लिए तो ठीक है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं सर, हमारे ऑफिस के कंप्यूटर इस तरह से ख़राब होना, ठीक होना, तो उन्होंने कहा भूत प्रेत आत्मा इंसान को ख़राब करते हैं, ये कंप्यूटर कब से ख़राब होने लग गए। उन्होंने कहा आप मेरी बात को ना मजाक में मत लो, किसी न किसी को बुलाकर पंडित जी को एक बार यहाँ हवन हो जाना चाहिए, उसके पैसे तू देगा। उसने कहा चलिए ठीक है, हम सबकी सैलरी में से काट लीजिएगा, लेकिन करा लीजिए, सभी के लिए बेहतर होगा। उसने कहा अच्छा, तुम्हारे को इतना डर लग रहा है कि तुम अपने पैसे भी कटवाने को राजी हो? ऑफिस में पूछो तो सही किसी से कि कोई तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ है भी। धीरज ने हर किसी से जाकर कहा और हर किसी ने इसका अपने अपने तरीके से मजाक बना दिया। धीरज ने कहा कि अगर आप में से कोई मानता ही नहीं कि इस तरह का कुछ हो सकता है तो फिर मैं अकेला मूर्ख क्यों बनूं? मैं खुद जाऊंगा और पंडित जी से बात करके अपने लिए तो मैं कुछ बनवा लूंगा, चाहे धागा हो चाहे कुछ हो। मैं जो कह रहा हूं उस बात में सच्चाई है। तो इसके मालिक ने, इसके बॉस ने हंसकर क्या कहा, एक काम कर, तेरी आज छुट्टी नहीं लगेगी, तू आज मंदिर ही चला जा और अपने लिए कुछ ऐसा बनवा ले जो कि तुझे भूत प्रेत आत्मा ना दिखे। ठीक है सर। अब धीरज ने यहां से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और सीधा निकल गया एक हनुमान मंदिर के लिए। वहां जाकर उसने सारी बातें बताई। उसने लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं। जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा 3 बिल्डिंग के नाम लिए कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग में हो। इसने अपने ऑफिस का नाम बताया कि हाँ इस बिल्डिंग में है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अलावा वहाँ पर और भी लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, जिनके ऑफिस हैं? उन्होंने कहा हाँ 2 ऑफिस और हैं, लेकिन मैंने वहाँ देखा है वहाँ तो कंप्यूटर वगैरह सब ठीक चलते हैं, और एक तो शायद बैंक है, मुझे पक्का नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी वाली लाइन में जिस तरफ तुम हो, जिस तरफ एक बहुत पहले घटना घटी थी जिसके अंदर कुछ वहाँ लोग दिखे थे, और ये लोग कैसे थे कि इनके चेहरे बड़े अजीब थे, लंबाई जो थी वो बड़ी अजीब थी, और ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी तकरीबन 3.25 से 4 फीट ऊंचा, जिसकी लंबाई सिर्फ इतनी है। हम उसे किसी और नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन मैं वीडियो में वो बोलता नहीं हूँ और अच्छा भी नहीं लगता वो बोलना।
शॉर्ट हाइट बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका चेहरा जो इतना बड़ा था, मतलब उसे इंसान की प्रजाति में नहीं गिन सकते। और जिसने देखा था उसने जाकर गार्ड को बताया था, और गार्ड ने आकर जब चेक करा तो उस तरह के लोग वहां पर पड़े हुए दिखे थे। गार्ड डरा, घबराया, उसने आकर नीचे और लोगों को बुलाया, भीड़ लगी, सब आए, वहां कुछ नहीं था। 2 लोग इस बात के गवाह थे कि हाँ उन्होंने कुछ देखा है। एक आदमी वो जिसने उन्हें चलते फिरते देखा उस जगह, उस ऑफिस में जब ये बन रहा था, लिफ्ट वगैरह लग चुकी थी, नीचे के 8-10 फ्लोर भर चुके थे, ये तब की बात है। और दूसरा वो आदमी जिसने हाँ उन सबको ज़मीन पर पड़े हुए देखा। उसी जगह तुम्हारा ऑफिस है, उसी माले पर है। अगर उनमें से कोई भी दिख गया तो तुम सबको एक तरह से चेतावनी है, वहां से निकल जाना। उसने कहा पंडित जी मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा है, और ये सारी बातें बताऊंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। मैं तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा था, और आपने तो जो बात बताई है उसको सुनकर अब डर लग रहा है। नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बॉस भी हैं और मेरा दोस्त भी है। ऐसी स्थिति में मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, लेकिन हाँ अगर उनमें से किसी को वो नहीं दिखे तो हो सकता है वो जगह अब शापित ना हो, सब कुछ ठीक हो गया हो। मूर्खता तो है कि आपने बिना पूजा पाठ के कोई नया काम शुरू कर दिया, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं बेटा। तुम चाहो तो मैं ऑफिस के लिए कुछ प्रबंध करके दे सकता हूं जिससे तुम्हारे को डर नहीं लगेगा, कोई नेगेटिविटी, कोई प्रेत आत्मा आप सभी को परेशान नहीं करेगी। इसने कहा ठीक है, उसके लिए कितना वक्त लगेगा? उन्होंने कहा आपको 3 दिन बाद आना होगा, मुझे तैयारी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने लिए चाहिए तो हाँ मैं वो अभी दे सकता हूँ। सामने बालाजी हैं, यहाँ जूते चप्पल आपने उतारने हैं और वहाँ जाकर माथा लगाना है, और जो धागा दूंगा वो उनके पैर पर लिपटा देना है। एक बार हनुमान चालीसा करनी है और वो पैर पे जो लिपटा हुआ धागा होगा उसे अपने हाथ में बांधना है। मैं अपने लिए तो कर ही सकता हूँ, जब यहाँ तक आया हूँ तो बालाजी रक्षा करें। इसने वैसे ही करा, हनुमान जी के पैर से वो पैर धागा पूरी तरीके से उन्हें पहनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे इसने धारण किया, पहना। ऑफिस पहुंचा तो सब लोग बाहर खड़े थे, इसका मालिक भी बाहर खड़ा था। सर क्या हुआ? नहीं पता नहीं, और जो तू कह रहा था मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सच है। मतलब मैंने क्या कह दिया जो आपको सच लग रहा है? हमने अपने ऑफिस में जो एक आखिरी वाला चैम्बर और लिया था, जो कि स्टोर रूम बना रहे थे, वहाँ सारा सामान हमारा अभी जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो कंप्यूटर, कुछ तारें, कुछ फाइल्स, कुछ ऑफिस की चेयर्स वगैरह पड़ी थी। वहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं। कौन है? ऑफिस के कौन लोग वहाँ बैठे हुए हैं? स्टोर रूम में। वो ऑफिस के नहीं हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। एक मैंने आदमी देखा है, वो शक्ल उसकी बड़ी भयानक सी है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और उसकी ऊंचाई तकरीबन 3.5-4 फीट है। इसने कहा हो सकता है कि आप जब कह रहे हो तो बात सच हो, लेकिन मुझे दिखेंगे नहीं। क्यों? शुरुआत तो तू ही करके गया था ना, यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है, अब तुझे क्यों नहीं दिखेंगे? उसने कहा क्योंकि मैं बालाजी के मंदिर से होकर आ रहा हूँ और उन्होंने धागा देते वक्त जो आपने देखा है वो बता दिया मुझे। तो इसने कहा कि तुझे कैसे पता कितने लोग हैं और कैसे दिखते हैं? ये तो मैंने एक के बारे में बताया। उसने कहा इसमें 3 औरतें हैं जो आपने देखे हैं। अब वहाँ पर एक लड़की और है जिसने सबसे पहले उन लोगों को देखा था। उसने कहा हाँ 3 औरतें हैं। तुमने उनसे कुछ बात करी, पूछा या क्या था? कह रही मेरे को नहीं अजीब लगा बिल्कुल भी। मैंने तो ऑफिस जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा यहाँ जो लेबर काम करते होंगे ये उन्होंने एक तरह से अपना जो घर बना लेते हैं वो लोग हैं। मैंने इसी तरह से बात करी, लेकिन वो जो छोटी सी हाइट का आदमी जब आया उसके चेहरे को देखकर मुझे डर लगा और मैं भागते हुए बाहर आई हूँ। और 3 लोग और हैं जिन्होंने ऑफिस में जाकर ये चीज़ कंफर्म करी कि मजाक कर रही है। उन 3 में से 2 को तुरंत बुखार आ चुका था। इतनी जल्दी, मतलब देखिए आपसे ही कोई कह दे कि जिस घर में आप रहते हो इस घर पर कोई कभी किसी तरह का साया रहा था, जो आपके घर में ये जो टैब हैं, जो नल हैं, इनमें जो पानी टपक रहा है, ये कोई ग्रह दोष, कोई प्लम्बर दोष नहीं है। ये प्रेतों का साया की वजह से वो ऊर्जा इस तरह से होती है कि मैं उसे अच्छे से क्या ही एक्सप्लेन करूं। या आपके कोई गैजेट्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, या आपकी घड़ी जल्दी रुकती है, समझ रहे हो, जो वॉल क्लॉक है, समय थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अंदाजे लग जाते हैं। शीशों पर धूल जल्दी आना,
चाहे आप कितने भी अच्छे पॉश कॉलोनी में रहते हो, शीशे पे एक बार इस तरह से फिंगर घुमाकर देखना, आपको पता पड़ जाएगा ये नॉर्मल है। वैसे तो धूल आ जाती है, मैं कब कह रहा हूँ कि ये प्रेतों का कुछ नेगेटिविटी जो होती है अगर घर से भी होकर गई है ना तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाती है, जिसमें से एक बीमारी भी होती है। खैर, बाकी जो 2 जने थे उन्हें इस तरह का बुखार आ रहा है कि इन्हें यहाँ से अब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग और भी हैं जो कि ऑफिस के ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो देखा मुझे तो समझ आ नहीं रहा और ये शायद हमें डराने के लिए बोल रहे हैं। इससे कहते हैं कि तू जाकर देख कर आ, तेरे हाथ में तो ये बालाजी का धागा बंध रहा है। तो उसने कहा कि मैं बालाजी पर जितना विश्वास करता हूँ पक्का कह सकता हूँ कि मुझे वो लोग दिखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ हो गई। इसने ये बात बोली ही थी कि इसे ठीक इसके ऑफिस में दरवाज़ा खुला हुआ था, ये सब बाहर खड़े थे, बीचों बीच ऑफिस में वही आदमी बैठा हुआ दिख रहा है जिसके हाथ में बालाजी का धागा है। वो कहता है कि सर मुझे बीच में बैठा हुआ वो आदमी दिख रहा है। इसने कहा कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है और तेरे हाथ में तो बालाजी का धागा है तो कैसे दिख सकता है। अब बालाजी का नाम ले और हटा दे इसे, यहां से भगा दे। यहां इसे पता नहीं कि क्या करूं। पंडित जी ने तो ऐसा कहा था ना कि इसके बाद रक्षा होगी। ये तो मुझे साफ दिख रहा है और सिर्फ मुझे दिख रहा है। इसकी हिम्मत तो नहीं हो रही। देखिए बालाजी पर पूरा विश्वास है लेकिन जाकर प्रेतों से भिड़े कौन। ये 2 कदम पीछे हटा और बॉस से बोलता है कि मैं यहां नौकरी नहीं कर सकता, ये इनकी जगह है, मैं इनकी जगह नहीं लूंगा। इसने जैसे ही उस तरफ इशारा करके बोला ना, वो उठा और चलता हुआ दिखाई से, मतलब कि वो चला गया अंदर की तरफ जो ऑफिस है। बॉस से कहता है कि मैंने अभी जो बोला है उसके बाद ये अंदर की तरफ गया है। सर आप सब देख लीजिए जिसको जॉब करना है, मैं इस टावर में, इस बिल्डिंग में तो जॉब नहीं करूंगा। जब ये सब बाहर खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे थे तो कुछ और भी लोग इधर उधर आते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि प्रेतों की बात हो रही है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलो हम भी मजाक करते हैं थोड़ा सा, है हम भी कुछ कहानियां बताते हैं, मजा आएगा है। ये सब जब भीड़ लग रही थी तो इस भीड़ में ये 5 लोग भी थे जो ऑफिस के अंदर दिखे हैं। इनमें से कोई भी अपने दफ्तर में ना तो अंदर रुका ना यहां। ये सीढ़ियों के रास्ते जो भागते हुए नीचे उतरे हैं, गार्ड से बोलते हैं कि हमारा जो ऑफिस है जो हमने अभी लिया है, जिसको आज दूसरा दिन है, उसे खाली करना चाहते हैं और हमारा जो सामान है वो शिफ्ट आप करवा दीजिए। जो पैसे लगेंगे वो हम देने को तैयार है, लेकिन हम वहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हम वहाँ काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करनी। यहाँ ये बात बड़ी सरलता से हो गई। सामने वाली बिल्डिंग में इन्हें एक ऑफिस मिला, यहाँ से सभी लोगों ने शिफ्ट कर दिया। मूर्खता दोबारा। पूजा पाठ कौन कराए, खर्चा हो जाता उसमें, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये सभी लोग ऑफिस में आए तो वो लड़का जिसने ऑफिस के लिए कुछ बनवाया था, जो कि पंडित जी से 3 दिन बाद लेकर आना था, वो भूल गया, क्योंकि अब तो सही जगह आ गए, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा वाली बात ही नहीं है। इस दफ्तर में तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 8 लोग रह गए थे। सबने जॉब छोड़ी। नहीं, बात को मैं ठीक कर देता हूं, तबीयत खराब होने की वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे थे। हर किसी को 3 ही समस्या हो रही थी। सिर दर्द बहुत है, बुखार बहुत तेज है और पेट में एक ऐंठन सी हो रही है, एक अजीब सा, मतलब पेट दुख रहा है सभी को एक साथ। और वास्तव में ऐसा हो रहा था कि बुखार ना जाने कितनी दवाइयाँ खा ली, कितनी गोलियाँ खा ली, ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर देखते हैं तो कभी कभी तो थर्मामीटर में भी नहीं आता है, लेकिन हाँ वैसे है, अपने को महसूस हो रहा है। हर किसी ने अपने घर में उन 5 को देखा है। 30 लोग थे ना यहाँ काम करने वाले, हर किसी ने। और ये कहानी मुझे 30 लोगों की तरफ से आई है, ये मान लीजिए, क्योंकि जब मुझे कहानी भेजी तो उसके अंदर उन्होंने अपनी आईडी मेंशन कर दी बहुत सारी। तो मैंने कहा ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा जिन जिन को हमने टैग किया है आप इनमें से किसी से भी पूछ सकते हो कि जो हम बता रहे हैं क्या ये ऐसा हुआ भी था। और इनमें से 3 लोग तो आज बहुत ज़बरदस्त लेवल पे है, बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं। तो कहते हैं कि हम मतलब बताते में संकोच करते थे, लेकिन जब इतनी कहानियां लोगों की आई और सुनी, लोगों ने अपनी बातें बताई हैं, तो नितिन थोड़ी सी हिम्मत मतलब अपने को मिली
और हमने अपनी कहानी शेयर करी। कहते हैं उस वाली बिल्डिंग को भी छोड़ा, आगे वाली बिल्डिंग को भी छोड़ा, और पूरी रोड पर कोई अपार्टमेंट, कोई ऐसा ऑफिस नहीं लिया हमने जहाँ पर हम काम करें। 3 महीने के अंदर ये पूरी कंपनी बिखर गई थी, जो कि इतनी मेहनत से कामयाबी के शिखर पर पहुँचने वाली थी, एक नई जगह, एक नई बिल्डिंग से, वो बिखर गई और बाद में बंद हो गई। कहते हैं कि उन सभी के साथ आज भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ ये सब हुआ, जिन सभी ने ये देखा, और सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या ना के बराबर हुई, या ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं हुई। पहला वो धीरज, जिसके हाथ में बालाजी का धागा है, और दूसरी वो लड़की जिसने सबसे पहले उन्हें देखा था। वो कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे, कि उनकी जो मौसी हैं उन पर माँ भवानी एक तरह से अवतारित होती हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि माता आना। तो ये भी कह सकता हूँ कि गायत्री परिवार होने की वजह से शायद वो बिटिया, क्योंकि मैं शायद बोल रहा हूँ, मुझे इतना कंफर्म नहीं इस बात का, शायद हो सकता है कि बिटिया उसी परिवार की है। तो हाँ, प्रेतों की उतनी औकात नहीं हुई कि बिटिया को टच भी कर दे। मैं शब्द सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हनुमान जी का जो भक्त है उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। ये जो इनका बॉस है ना, ये इस कदर इन 5 से डर चुका है, कहता है कि अगर मैं किसी स्केच आर्टिस्ट को बैठाकर बनवाऊं तो हूबहू उनकी शक्ल बनवा सकता हूं। मैंने लगातार 2 साल उन सभी को अपने घर में, मतलब कभी भी देखा है, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ रात को 2 बजे 3 बजे दिखेंगे, कभी भी देखा है। और हाँ, 3 महीने के लिए मैं बेड पकड़ चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत चल क्या रही है। हर किस्म के, मैं एक ज्योतिष से मिला, डॉक्टर से मिला, मैं वैद्य से मिला, मतलब हर किसी से मिल चुका जिसके बारे में जिसने बताया। अपने आप ये समस्या ऐसे दूर हुई है कि अब वो 3 और 5 जो हैं नहीं दिखते। लेकिन नितिन, वो एक समय ऐसा था, आंख बंद करते में भी डर लगता है और आंख खोलकर घर में भी डर लगने लग गया था। और अभी हाल फिलहाल में कहते हैं कि ये 2023 में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पर 3 मकान छोड़कर एक घर ऐसा है जिसे हर किसी से दिक्कत है, हर किसी से। कहते हैं कि हमारे घर के गेट पर कुछ बांध कर गया था, और फिर मैंने फ़ोन पर एक अपने पंडित जी उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ बांधी, तो उन्होंने कहा इसे टोटका बोलते हैं, और ये कोई छोटा नहीं करता, मतलब खैर छोटा तो कोई भी नहीं होता, जो तंत्र विद्या जानता है सभी बड़े हैं, लेकिन ये कोई अच्छा खेला खाया है जो कि तुम्हारे ऊपर इस तरह का काम कर रहा है। इनके साथ एक जो समस्या सबसे बड़ी हुई और जो कि अभी भी चल रही है, वो मैं बताऊंगा एक अगली कहानी में। इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो इनके बॉस हैं, इनके साथ जो अभी हाल फिलहाल में 2023 में हुआ है, वो ज़रूर बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात कहानी पर विश्वास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप उन पर पूरा विश्वास करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।